हेलो दोस्तों, मैं राशिद अशरफ आपके यूट्यूब चैनल इम्तिहानपुर में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज की क्लास फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज पर मारूजी सवालात पर मुश्तमिल ये क्लास है। ये क्लास यूपी एल्टीग्रेड, यूपी टीजीटी, यूपी जीआईसी लेक्चरर, बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार स्टेट, झारखंड पीजीटी, राजस्थान टीजीटी या यूजीसी नेट, जेआरएफ, ईएमआरएस और जहां भी जिस भी एग्जाम में उर्दू के फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज पर सवालात आते हैं, उन सब एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम सवालात देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब कौन सी है? पहला ऑप्शन बागो बहार, बाग उर्दू, सहरुल बयान और आराइश महफिल। इसमें से बताइए कौन सा जवाब दुरुस्त है। तो इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब बाग उर्दू है, दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है। बाग उर्दू फोर्ट विलियम कॉलेज की ये पहली मतबूआ किताब है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किसने रखी थी? पहला ऑप्शन है डलहौजी, मैकाले, गिलक्रिस्ट, वेल्जली। बताइए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किसने रखी थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है वेलेस्ली, चौथा ऑप्शन। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद इन्होंने ही रखी थी। और किस सन में रखी थी, कमेंट में बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई थी? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या था? गिलक्रिस्ट, ड्यूड ब्राउन, वेलेस्ली, मीर बहादुर अली। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रिंसिपल को और किस नाम से जाना जाता था, ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। प्रिंसिपल और नायब प्रिंसिपल के ओहदे को किस नाम से जाना जाता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका कौन सा जवाब दुरुस्त होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल कौन है? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ड्यूड ब्राउन। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल डेविड ब्राउन थे। सवाल नंबर 4 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला मीर मुंशी कौन था? पहला ऑप्शन है मीर बहादुर अली, दूसरा ऑप्शन है मीर अमन, तीसरा ऑप्शन मीर शेर अली अफसोस, चौथा ऑप्शन नसीम। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा पहला, मीर बहादुर अली। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले मीर मुंशी थे। आइए अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा। इसमें क्या कह रहा है देखिए, हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किताबों की अशात के लिए किसने एक इदारा कायम किया था? इसमें पहला ऑप्शन है वेलेस्ली, दूसरा ऑप्शन मीर अमन, तीसरा ऑप्शन गिलक्रिस्ट, चौथा ऑप्शन मैकाले। बताइए इसमें कौन सा जवाब दुरुस्त होगा। चारों में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा, कमेंट कीजिए। इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन सही होगा, गिलक्रिस्ट। तो इन्होंने ही हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किताबों के अशात के लिए एक इदारा कायम किया था फोर्ट विलियम कॉलेज में ही। देखते हैं किस इदारे को मदरसा गाजिउद्दीन हैदर की तौसीह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली कॉलेज, तीसरा ऑप्शन है अलीगढ़ कॉलेज, चौथा ऑप्शन है दारुत तर्जमा उस्मानिया। बताइए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा इसमें, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो किस इदारे को मदरसा गाजिउद्दीन हैदर की तौसीह कहा जाता है? ये इसमें दूसरा ऑप्शन दुरुस्त होगा, दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज से पहले ही ये मदरसा गाजिउद्दीन हैदर के नाम से एक मदरसा चलता है, वहीं पे दिल्ली कॉलेज का कयाम अमल में आता है। इसी मदरसे में, इसी की जगह पे दिल्ली कॉलेज स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज को किसके हुक्म से बंद किया गया था? पहला ऑप्शन है गिलक्रिस्ट, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले,
तीसरा ऑप्शन है वेलेस्ली, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो किसके हुक्म से बंद किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज? इसका ऑप्शन 4 दुरुस्त होगा, लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से फोर्ट विलियम कॉलेज बंद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जेल में से किसका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से नहीं था? जॉन विलियम टेलर, जे कारगिल, प्रोफेसर एल्स और स्प्रिंगर। बताइए किसका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से नहीं था? तो इसमें पहला ऑप्शन दुरुस्त होगा, जॉन विलियम टेलर। इनका ताल्लुक जो है दिल्ली कॉलेज से नहीं था, जॉन विलियम टेलर का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लुगत व कवायद पर किस अंग्रेज ने अहम काम किया है? ऑप्शन फर्स्ट मैकाले, सेकेंड ऑप्शन में स्प्रिंगर, तीसरा ऑप्शन है गिलक्रिस्ट, चौथा ऑप्शन गार्सा दतासी करके यहाँ होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, कमेंट कीजिए। लोकत व कवायद पर इन्होंने गिलक्रिस्ट ने ही काम किया था, बहुत ही अहम काम इन्होंने लोगत व कवायद, उर्दू कवायद वगैरह पे भी काम किया इन्होंने, उर्दू और अंग्रेजी पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? बानी थे, या सदर शोबे हिंदुस्तानी थे, या प्रिंसिपल थे, या फिर मीर मुंशी थे? जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? बताइए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है इसमें? ये तो बानी थे नहीं, बानी कौन था? कमेंट कीजिए, भी बताएं इसके पहले। और प्रिंसिपल कौन थे ये भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और मीर मुंशी कौन थे पहले? क्वेश्चन इसका पहला या दूसरा था, इसका भी जवाब दीजिए। तो इसमें जो है ये क्या थे फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्रिस्ट? ये सदर शोबे हिंदुस्तानी थे। कुछ लोग कहते हैं प्रिंसिपल थे, ये गलत है, प्रिंसिपल ये नहीं थे यहाँ के, यहाँ पे ये सदर थे शोबे हिंदुस्तानी के। क्वेश्चन नंबर 11, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हुआ? 24 जनवरी 1854 को पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1858, तीसरा ऑप्शन है 23 अप्रैल 1854, चौथा ऑप्शन है 25 फरवरी 1854। बताइए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ ये भी आप कमेंट कीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है पहला दुरुस्त होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज 24 जनवरी 1854 को बंद किया गया था। और कब कायम किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किससे मुकर्रर किया गया था? पहला ऑप्शन है कप्तान जॉन विलियम टेलर, दूसरा ऑप्शन है जोसेफ हेनरी टेलर, और तीसरा ऑप्शन है फ्याकुस बतरूस, और चौथा ऑप्शन है स्प्रिंगर। बताइए इसमें कौन सा जवाब दुरुस्त होगा? दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किसे मुकर्रर किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा दुरुस्त होगा, जोसेफ हेनरी टेलर। ये पहले प्रिंसिपल दिल्ली कॉलेज के मुकर्रर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जेल में से दिल्ली कॉलेज के तलबा का एक जुमरा सही है। इसमें से एक जुमरा जो है दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले तलबा का दुरुस्त है। आप देखिए कौन सा जुमरा दुरुस्त है इसमें। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है मोतीलाल मदन गोपाल आजाद, और दूसरे ऑप्शन में है मीर नासिर अली ज़ौक़ प्यारेलाल, और तीसरे ऑप्शन में है मास्टर रामचंद्र मीर अमन गालिब, और चौथे ऑप्शन में है नज़ीर अहमद आज़ाद मास्टर रामचंद्र पंडित मनफूल।
बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। अब यहाँ देखिए आज़ाद तो थे ही, दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक़ रखते, लेकिन इसमें जो है ये मोतीलाल नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बताइए आप कमेंट में कौन सा इसमें दुरुस्त होगा। इसमें देखिए ज़ौक़ दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता नहीं थे, तो ये भी गलत हो गया। इसमें अगर आप देखें तो मीर अमन तो दिल्ली कॉलेज से थे नहीं, ना ही गालिब, ये तो फोर्ट विलियम कॉलेज से थे। तो इसका ऑप्शन चौथा जो है दुरुस्त हो जाएगा। नज़ीर अहमद, आज़ाद, मास्टर रामचंद्र, पंडित मनफूल, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता तलबा का जुमरा, या एक ही लोगों का नाम दे दिया, जैसे मास्टर रामचंद्र का नाम अक्सर दे देता है, ये किस कॉलेज से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये दिल्ली कॉलेज से, ये लोग, ये तलबा जो है दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का कयाम कब हुआ, और इसका कयाम कहाँ किया गया, ये भी कमेंट करके बताइए आप। इसका पहला ऑप्शन है 1825, दूसरा ऑप्शन है 1843, तीसरा ऑप्शन है 1841, चौथा ऑप्शन है 1918। बताइए कौन सा दुरुस्त होगा। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कब कायम किया गया था। तो इसका ऑप्शन दो सही होगा। 1843 में जो है ये कायम किया गया था। आप कमेंट में ये बताइए कि इसको किसने कायम किया था, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को किसने कायम किया था, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम कब अमल में आया। पहला ऑप्शन है 1800, दूसरा ऑप्शन है 1802, तीसरा ऑप्शन है 1809, चौथा ऑप्शन है 1801। बताइए कौन सा जवाब दुरुस्त होगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम जो है सन 1800 में हुआ था। ऑप्शन एक जो है दुरुस्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ। दिल्ली, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, अलीगढ़। बताइए कौन सा जवाब दुरुस्त होगा। तो वो इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम किया गया, तो इसका ऑप्शन दो दुरुस्त होगा, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किस इदारे ने कयाम किया। फोर्ट विलियम कॉलेज ने, या जामिया उस्मानिया ने, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ने, या दिल्ली कॉलेज। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। ये किस कॉलेज ने वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को कायम किया था, और कब कायम किया गया, किसने कायम किया, ये कमेंट करके आप बताइए। तो वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को दिल्ली कॉलेज ने कायम किया था। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दास्तान आराइश महफिल का मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन है सैयद हैदर बख्श हैदरी, दूसरा ऑप्शन मौलवी इकराम अली, तीसरा ऑप्शन मीर शेर अली अफसोस, चौथा ऑप्शन है मजहर अली खां वाला। बताइए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो दास्तान आराइश महफिल के मुसन्निफ हैं सैयद हैदर बख्श हैदरी। पहला ऑप्शन दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहादुर अली हुसैनी की तालीफ का क्या नाम था। कवायद ज़बान उर्दू, मुकदमा ज़बान उर्दू, मशरक़ी ज़बान उर्दू, हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा इसमें। बहादुर अली हुसैनी की तालीफ का क्या नाम है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, कमेंट करके बताइए। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब होगा पहला दुरुस्त है, कवायद ज़बान उर्दू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है इनमें से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है।
जॉन जेकब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जॉन गिलक्रिस्ट, तीसरा ऑप्शन जॉन विलियम टेलर, चौथा ऑप्शन थॉमस रोबिक। तो इसमें देखिए जॉन गिलक्रिस्ट का तो है ही इसमें ताल्लुक। तो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये भी देखा करिए आप, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। नहीं था, ये पूछा गया। कभी कभी क्या होता है एग्जाम हॉल में भी हम जल्दबाजी में, अभी इसी को जल्दबाजी में पढ़ ले, फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक किसका था, अगर ये पढ़ लेते हम, नहीं पे नहीं ध्यान जाता अगर, तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 लगाते, खुश हो जाते हमारा तो ये तो कंफर्म है। यही कभी कभी गलती हो जाती है हम लोगों से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? जॉन गिलक्रिस्ट तो ताल्लुक रखते ही हैं, और कौन कौन ताल्लुक रखते हैं? जॉन विलियम टेलर भी ताल्लुक रखते हैं यहाँ से, इनका भी ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो जॉन जेबक का, इन्हीं का ताल्लुक जो है इससे फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, तो पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डॉक्टर गिलक्रिस्ट किस हैसियत से हिंदुस्तान आए थे? वकील, टिप, गवर्नर, मुअल्लिम। बताइए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा, कमेंट कीजिए। डॉक्टर गिलक्रिस्ट किस हैसियत से हिंदुस्तान आए थे? तो ये तिब की हैसियत से आए थे, ये डॉक्टर की हैसियत से आए थे यहाँ पे हिंदुस्तान में। कोई ऑप्शन इसका दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन दूसरा, तिब की हैसियत से डॉक्टर गिलक्रिस्ट हिंदुस्तान आए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का अहम मकसद क्या था? ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद क्या था क़याम का। तो पहला ऑप्शन है बरतानवी हुकूमत की बुनियाद इस्तवार करना, क्या ये इनका मकसद था? ये दूसरा ऑप्शन है इंग्लिस्तानी नौजवान सिविल अफसरों को हिंदुस्तानी जबानें सिखाना। तीसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए आइन व जवाबित मुरत्तिब करना। और चौथा ऑप्शन है जूनियर सिविल सर्वेंट की तरबियत करना। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? चारों में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दूसरा जो है दुरुस्त है। इंग्लिश नौजवान, जो इंग्लिस्तानी नौजवान आते थे यहाँ पे सिविल अफसर बनकर, उनको देखिए किसी भी देश या किसी भी जगह आप जा रहे हैं तो वहाँ की बोली, वहाँ की लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी होती है, तभी तो आप वहाँ के बारे में समझ पाएंगे। तो ये जो सिविल सर्वेंट थे, सिविल अफसर जो आए थे, तो हिंदुस्तान में इनको हुकूमत करने के लिए, यहाँ के बारे में जानने के लिए, यहाँ पे टैक्स वगैरह लेने के लिए, यहाँ की ज़बान, यहाँ की तहजीब आती आएगी तभी तो। अब इंग्लिश में बोलेंगे और यहाँ के लोग इंग्लिश उस टाइम इंग्लिश का कोई क्रेज ही नहीं था, कोई समझ ही नहीं पाता, तो क्या करते? इसी वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम किया गया था, ताकि जो भी इंग्लिस्तान से सिविल अफसर आए हिंदुस्तान में, उनको सबसे पहले हिंदुस्तानी जबानें सिखाई जाएं, थोड़ा बहुत वो बोलना चालना जान जाएं, लिखना जान जाएं, पढ़ना जान जाएं, तो उसके बाद फिर उनको उनके इलाके में, जो भी इलाका दिया जाता था, उस इलाके में जाकर वो काम करते थे। तो इसका मेन मकसद था इंग्लिस्तानी नौजवानों को, वहां के जो सिविल अफसर आते थे, उनको हिंदुस्तानी जबानें सिखाना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी कोशिशों से कायम हुई? तो ऑप्शन है कर्नल हॉलराइट, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर स्प्रिंगर, चौथा ऑप्शन है मिस्टर फैकुस बतरूस। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यूजीसी नेट वगैरह में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी जो कायम करने में मेन रोल जो है मिस्टर फैकुस बतरूस का है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त होगा। वही क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रिसाला मुहिब्बे हिंद किसने शाये किया था? चमनलाल, मास्टर वजीर अली, या मास्टर रामचंद्र, हरदेव सिंह। बताइए रिसाला मुहिब्बे हिंद किसने शाये किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त होगा, मास्टर रामचंद्र ने जो है रिसाला मुहिब्बे हिंद शाये किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मास्टर रामचंद्र ने मुहिब्बे हिंद के अलावा
कौन से दूसरे अहम अखबार की अशात अमल में लाई? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुहिब हिंद के अलावा इन्होंने कौन सा दूसरा एक और अखबार अशात की थी, शाये किया था? इसको बताइए। निशान हिंद, दूसरा ऑप्शन है वाक़यात दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है फवाइदुन नाजरीन, चौथा ऑप्शन है नूरुल नाजरीन। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा, कमेंट कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ लेता है मास्टर रामचंद्र ने कौन कौन से रिसाले शाये किए थे, या एक का नाम दे देगा, कभी कभी दोनों का नाम दे देगा। तो इसमें जो है फवाइदुन नाजरीन, तीसरा ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो इन्होंने एक जो है मुहिब हिंद एक रिसाला और एक फवाइदुन नाजरीन, दो रिसाले इन्होंने, दो अखबार जो है शाये किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। किस मदरसे को तरक्की देकर दिल्ली कॉलेज की निशात-उस-सानिया अंजाम दी गई? मदरसतुल उलूम को, या मदरसा गाजिउद्दीन हैदर को, मदरसा फिरोजिया को, या मदरसा आलिया को? कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? पीछे इसके बारे में बता चुके भी हैं, एक क्वेश्चन और आया था इसी से मिलता जुलता, सेम जवाब तो वही था, सेम इसी तरह था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त होगा, मदरसा गाजिउद्दीन हैदर। हमने बताया था ना, मदरसा गाजिउद्दीन हैदर में ही पहले मदरसा गाजिउद्दीन हैदर ही चल रहा था, उसी में ही दिल्ली कॉलेज को कायम किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी 26 ही क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके जरूर बताइए 26 क्वेश्चन में से आपके कितने सवालात दुरुस्त हुए हैं। और एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। किसने दिल्ली कॉलेज के लिए 1,70,000 रुपए वक्फ किए थे? किसने जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली कॉलेज के लिए 1,70,000 रुपए वक्फ किए थे? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका जवाब जिसको भी आ रहे हैं कमेंट कीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है इम्तिहानपुर, इसे आप स्कैन करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है इम्तिहानपुर का, इसको स्कैन करके आप जुड़ जाइए। कोई भी पीडीएफ होती है, कोई भी जानकारी होती है, वीडियो का लिंक वगैरह इसमें आपको मिल जाएगा। और आपको कोई भी दिक्कत होगी हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। किसी भी टॉपिक को लेके आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बताइए, आपका टॉपिक इंशाल्लाह जरूर सॉल्व